बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई अनफॉर्चुनेट डे है। पूरी कौम इस वक्त उदास बैठी है जब हमारे लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली जो कोर कमांडर कोयटा थे, उनके समेत पाकिस्तान की फ़ौज के 6 लोग इस वक्त मिसिंग हैं। और जो बाद में पता चला कि जहाज़ क्रैश हुआ है, पहले कहा गया कि मिसिंग है क्योंकि उस वक्त मिल नहीं रहा था, लेकिन अब रैकेट मिल चुका है। मेजर सईद हैं, मेजर तला हैं, ब्रिगेडियर अमजद हनीफ हैं जो कि अप्रूव हो चुके थे मेजर जनरल के लिए। इसी तरह दीगर ऑफिसर्स भी शामिल हैं जो इस दुनिया में अब नहीं रहे। देखिए, सबसे ज़्यादा अजीबो गरीब और तकलीफ दे बात यह है कि ये जो बलूचिस्तान में फ्लड आया था, इसको लीड करने के लिए जनरल सरफराज गए थे। आपको एक वीडियो दिखाते हैं, ये ज़रा गौर से देखिए। ये इतने इंतहाई आजिज़ इंसान है, इतने इंतहाई आजिज़। जो शख्स भी इनसे मिला है उसने इनके बारे में यही कहा है कि इतने बड़े ओहदे पर अल्लाह ने इनको पहुंचाया है। अब देखिए किस तरह वो एक शख्स शहीद होता है और वो परचम में लिपटा हुआ है तो उसके परचम को चूम रहे। देखिए, आम रूटीन में ये इंसान यानी पाकिस्तानी कौम करती है, अपनी फ़ौज से मोहब्बत करती है। आपने जब इस तरह के मामलत कोई ख़ास जर्नैल अगर इस तरह का करता है तो वो उसके एक इमोशनल अटैचमेंट होती है। जो बंदा इनसे मिलता है, बलूचिस्तान असल में एक बड़ा सेंसिटिव एरिया है। अब जानते हैं दहशतगर्दी और ये तमाम चीज़ें, इन्होंने असल में काम ये किया कि वहाँ के लोग इनको इतना पसंद करते हैं, इतना पसंद करते हैं कि इवन कि अभी इस दुनिया में नहीं रहे, कि दुआएं इस वक्त इनके पीछे इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह पाक इनको जवार रहमत में जगह दे कि इन्होंने बलूचिस्तान के अंदर लोगों के दिलों में घर किया हुआ है। बहुत सारे लोग इनको जानते नहीं हैं, इस बारे में जाहिर सी बात है लोगों का ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा। लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि इमरान खान जब गए थे कोयटा तो इन्होंने आर्मी चीफ का और इनका इस्तकबाल किया था। ये बहुत अच्छे कोर कमांडर हैं, बहुत अहम और की पोस्ट के ऊपर। और सबसे बढ़कर आईएसआई चीफ के लिए जो 3 नाम गए थे उनमें एक ये भी थे। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने काबिल हैं। यानी ये असल में बहुत बड़े लेवल पर इन्होंने वहां पर काम किया है। बलूचिस्तान के अंदर इन्होंने 2 कामयाबियां बड़ी जबरदस्त समेटी। वहां पर ये काम ये कर रहे थे कि लोग, यानी आप, इन्होंने कभी जिंदगी में ये नहीं देखा कि कोई छोटे लेवल का रैंक का बंदा है, बड़े का है, आम है, बड़ा है। ये लोगों के पास चले जाते थे और जाकर बैठ जाते थे और उनसे गले मिलना, उनके साथ रहना। यानी कभी आप सोचिए कि कोई बंदा इनसे मिलकर आए तो एक ही बात वो कहते, यार लगता नहीं है कि ये इतने बड़े लेवल का बंदा है, इतना अजीज, इतना डाउन टू दी अर्थ। यानी गुफ्तगू करेंगे आपसे बेटा बेटा करके, आप ऐसे, आपने हमारे लिए काम करना है, मुल्क है, हम आपका है, हम आपके हैं, ये बलूचिस्तान आपका है, ये पाकिस्तान आपका है। यानी जो इनसे मुलाकात करके आता है वो एक ही बात आकर कहता है कि यार ये बंदा इतने बड़े रैंक का लगता नहीं। आज देख लीजिए इस दुनिया में नहीं रहे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आया ये इतना बड़ा हादसा हो गया, ये हुआ कैसे है। देखिए, 2 चीज़ें, जब तक तो आईएसपीआर इसकी ऑफिशियल डिटेल्स नहीं देगी तब तक तो कबल वक्त होगा कहना कुछ भी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है तो मसला ये है कि हमने अपने इतने इतने बड़े ऑफिसर्स खो दिए हैं। यानी ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। देखिए, बलूचिस्तान में जब कोई कोर कमांडर आता है तो पूरी दुनिया की नज़रें, पूरी दुनिया की एजेंसियां वहां पर काम कर रही हैं बदमनी फैलाने के लिए। तो वहां पर जब कोई कोर कमांडर आता है तो उसकी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। वहां पर उसको सबसे बड़ा जो टास्क मिलता है वो अमन कायम करना होता है। बलूचिस्तान में अमन कायम करना, दुश्मनों से लड़ना, और हमारे वहाँ पर ऑफिसर्स की शहादतें होती हैं को मैनेज करना। अब वहाँ पर जो लोग हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने सस्सी पुन्नू मज़ार के करीब एक हेलीकॉप्टर गिरने की इतला देखी, और ये तकरीबन आप समझे कराची से 45 किलोमीटर दूर ये वाक़ा है। अब इस सूरत हाल के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि हमने आसमान से हेलीकॉप्टर नीचे आता हुआ देखा, उसके बाद हमें पता नहीं चला, फिर रात का टाइम आ गया। अब इसके अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट आया है, ये हेलीकॉप्टर कौन सा था, क्या था, ये डिटेल्स आने पर पता चलेगा। लेकिन देखिए, 2 चीज़ें यहाँ पर आप अच्छी तरह समझ लें कि इस वक्त सबसे बड़ा काम ये था कि एक जो रिलीफ जो चल रहा था वहाँ पर ऑलरेडी लोग बहुत ज़्यादा मर रहे थे। यानी लोग तबाह हो रहे थे, बेचारे शहीद हो रहे हैं। ऐसा दर्दनाक सैलाब पाकिस्तान की तारीख में हमने कभी नहीं देखा। मीडिया की कवरेज कम थी, हालात कुछ इस तरह से मुल्क में चल रहे हैं, लोग ऑलरेडी परेशान हैं। तो ये असल में रिलीफ के कामों को देख रहे थे कि चीज़ों को मैनेज करना है, चीज़ों को देखना है ऊपर से नीचे।
और ये पाकिस्तान का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। अहम मौके के ऊपर आपका एक कोर कमांडर, वो भी बलूचिस्तान का, जब वो शहीद हो जाता है और उसके साथ आपके इतने अहम ऑफिसर्स चले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है फौज के अंदर एक तकलीफ दे वाले आपने गौर किया है कि किस तरह अचानक पाकिस्तानी कौम, यानी ये वो चीज़ है जो असल में हमारे अंदर दबी हुई है कि ज़रा सी तकलीफ उठी है और पूरी कौम ने सारा कुछ पीछे छोड़ दिया और कहा कि नहीं यार, ये हमारी फौज के, यानी हर बंदा इस वक्त दुखी है और उसको समझ नहीं आ रही, वो किसी से गुफ्तगू कर रहा है, दिल उदास है, तकलीफ दे मामलात हैं। जनरल सरफराज असल में चूंकि लीड कर रहे थे, वो वहाँ पर कोर कमांडर है, तो ज़्यादा गुफ्तगू उनकी है, वो ज़्यादा मीडिया पर भी आते थे। उनके बारे में ये है कि बलूचिस्तान के जो आम लोग हैं वो असल में उनको इतना पसंद करते थे कि जब वो उनके साथ जाते थे, कोई फ्लड का काम है, कुछ है, वो बच्चों को उठा लेते थे और वो अपने पास बिठाते थे। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि कोई फलाना है, कोई गरीब है, अमीर है, और लोग आकर उनके पास अपने मसाइल बताते हैं कि अच्छा यहाँ ये काम नहीं हो रहा, और इवन के लोग आके उनसे मिलते हैं, वो गले लगा रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं और हर एक कोई की कह रहे हैं कि मैं आपका खादिम हूँ, मैं आपके लिए तैयार हूँ, हम आप ही के लिए बैठे हुए हैं। इवन इमेजिन करें कि आप ये देखिए कि किसी जगह पर जब जाते थे और किसी जगह गुफ्तगू करने के लिए, उन्होंने कभी इस चीज़ को बॉदर ही नहीं किया कि मैंने कोई बहुत बड़ा प्रोटोकॉल, एक तो आपको चीज़ चाहिए होती है प्रोटोकॉल की क्योंकि हिफाजत है, यानी उन्होंने कभी बॉदर ही नहीं किया कोई मेरे लिए दरवाज़ा खोलता फलाना करता, खुद आगे बढ़कर उन्होंने काम अंजाम दिया। और सबसे बढ़कर जो उनमें चीज़ पाई जाती है, ये इमरान खान ने भी उनको नोट की और सारे वो नोट करते जो उनसे मिलते हैं, कि उनके अंदर, उनकी फैमिली में, तमाम लोगों में एक आजिज़ी का जो अंसर है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इमरान खान को जब ये खबर का पता चला तो आप ये देखिए कि वो भी दुखी हैं काफ़ी सारे। पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी ऐसा बंदा रह नहीं गया जो असल में इस वक्त दुख महसूस ना कर रहा हो। 6 के 6 हमारे जितने ऑफिसर थे सब के सब शहीद हो चुके हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि देखिए एक ऑफिसर जो भी होता है, जब उसने एक जनरल लेवल पर जाना होता है तो वो निचले सतह से ट्रेंड होकर जाता है। ये तो असल में आईएसआई चीफ के लिए भी इनको नॉमिनेट किया गया था, तो आप सोचिए कि कितनी इनकी ट्रेनिंग हुई है, कितना इनका एक्सपीरियंस था कि किस लेवल पर जाकर इनको कमांड दी गई है। जब ऐसी सूरत हाल में आप एक एक्सपीरियंस शख्स को खो देते हैं, और या तो हो कि कोई जंग चल रही है तो समझ आती है, अब कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए किसी तैयारे या हेलीकॉप्टर में किसी जगह पर, और आप अपनी इतनी खेप जो है वो खो दे। देखिए यही वजह है कि हमें एडवांस अब चाहिए हेलीकॉप्टर जिसमें बचत का जरिया हमारे लिए पैदा हो, और अमेरिका से लेकर बहुत सारे ममालिक अब इस पर काम कर रहे हैं। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर जब भी तकलीफ होती है इन जैसी चीज़ों की होती है कि हमारे, यानी कोई आम सिपाही भी चला जाए इस दुनिया से, शहीद हो जाए, उसका भी उतना ही दुख है। लेकिन जब एक एक्सपीरियंस और इतने सारे एक ही दम हमारे ऑफिसर जब चले जाते हैं, तो उसका जो तकलीफ और गम का मामला है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि फ़ौज अच्छे लेवल पर इसकी तहकीकात करेगी और आइंदा कम अज़ कम हम देखेंगे कि ऐसी कोई पाकिस्तानी कौम को तकलीफ़ ना उठानी पड़े जिसमें इस तरह हमारे ऑफिसर्स और हमारे जो जवान हैं वो किसी टेक्निकल फॉल्ट हो या कुछ हो उसकी वजह से शहीद हो जाए।